आर मौर्या चैनल में आपका स्वागत है। छठा एपिसोड। जैसा मैंने सीरीज़ में बताया था कि जो मैं सीरीज़ बना रही हूँ उसमें जन्म से पहले और जन्म के 1 वर्ष बाद तक आपको मैं वीडियो दूंगी। उसमें अलग अलग समय का पूरी जानकारी होगी। दोस्तों अभी तक मेरे 5 वीडियो बन चुके हैं, आप देख चुके हैं। अब ये छठा जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो छोटे बच्चों के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पे बना रही हूँ कि उनको टीकाकरण कब कब लगाना चाहिए। दोस्तों आप लोग सोचते हैं टीकाकरण ये एक साधारण सी चीज़ है, लेकिन बच्चों को बचाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए सबसे आसान तरीका और सबसे सही तरीका है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके बुकलेट, आपके एनएम मैडम या आशा मैडम या आंगनवाड़ी मैडम ही जाने। आपको अपने बच्चे का जो भी टीका लग रहा है उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है, और अगला टीका कब लगना है उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। और पिता का भी दायित्व होता है कि बच्चे के जो ये टीकाकरण है उसके बारे में जाने, क्योंकि एक टीका अगर छूटता है तो बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। ये टीकाकरण अत्यंत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं और वो छोटी छोटी बीमारियों में, छोटे छोटे इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाते हैं और उनको लंबी बीमारियां हो जाती हैं। कुछ तो ऐसी बीमारियां हैं जो छोटे बच्चों में जानलेवा भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को बचाने के लिए, आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए और उत्तम स्वास्थ्य देने के लिए ये टीकाकरण का ध्यान ज़रूर दें। दोस्तों आज जान लेते हैं कि टीकाकरण आखिर कब से शुरू करते हैं, कितने टीकाकरण होते हैं, कब कब दिया जाता है। तो पहला BCG का टीका। BCG का टीका इसको कहते हैं बैसिलाई कैलमिटेटेड ग्यूरिन। ये टीका क्षय रोग यानी TB के लिए लगाया जाता है कि बच्चे को TB से बचाया जा सके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कभी उस बच्चे को TB नहीं होगी। TB हो सकती है। 50% मायने आपको इस टीकाकरण से उपलब्ध हो जाएगा, वो क्योर हो जाएगा बच्चा, और 50% हमेशा आपको बच्चे के लिए सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे इन्फेक्शियस पर्सन से वो मिलेगा जिनको TB हुई है तो TB होने के चांस हो सकते हैं। ये जन्म के समय लगाया जाता है, जन्म के तुरंत बाद ही लगाया जाता है। दूसरा हेपेटाइटिस B। दोस्तों आप जानते हैं हेपेटाइटिस B ये लीवर की सबसे बड़ी बीमारी होती है और इस समय सबसे अधिक ये बीमारी फैली हुई है। तो छोटे शिशु को हेपेटाइटिस यानी यकृत की किसी भी बीमारी, यकृत शोथ से बचाने के लिए हेपेटाइटिस के ये टीके लगाए जाते हैं जो जन्म के समय लगाए जाते हैं। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। ये ओरल पोलियो वैक्सीन इसकी 5 डोज होती है और इसको ड्रॉप के द्वारा लगाया जाता है। बूथ लगते हैं, उस बूथ पे भी लगा दिए जाते हैं, या तो जहाँ पर आंगनवाड़ी बैठती हैं वहाँ पर जो शेड्यूल चलता है ये ओरल ड्रॉप पिलाए जाते हैं। पहला ड्रॉप जन्म के समय, दूसरा ड्रॉप 1.5 महीने बाद, तीसरा ड्रॉप 2.5 महीने बाद, चौथा ड्रॉप 3.5 महीने बाद, और जो 5वां ड्रॉप होता है वो 1.5 वर्ष बाद पिलाया जाता है। IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये 2 लगाए जाते हैं। पहला ये 1.5 मंथ में लगाया जाता है और दूसरा 3.5 मंथ में लगाया जाता है। पेंटा, इसमें बहुत तरह के बीमारियों से बचाने का काम होता है। इसमें डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस, टिटनेस और हिप जैसे इन्फेक्टेड डिजीज से बचाने के लिए बच्चे को लगाया जाता है। ये टीका 3 लगाया जाता है। पहला 1.5 मंथ बाद या 1.5 महीने में, 2.5 महीने में और 3.5 महीने में। रोटा। दोस्तों ये जो इम्यूनाइजेशन है, जो ये टीकाकरण है, रोटा इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि ये व्हील की तरह होता है, और रोटा का मतलब होता है व्हील, बिल्कुल पहिए की तरह होता है। तो जब इस वायरस को देखा गया तो इसकी पूरी आकृति पहिए की तरह थी, इसलिए इसको रोटा वायरस के नाम से जाना जाता है। इसके भी 3 डोज दिए जाते हैं और ये तीनों डोज
पहला 1.5 महीने बाद, दूसरा 2.5 महीने बाद और तीसरा 3.5 महीने बाद लगाया जाता है। अब अगला टीका जो है दोस्तों, MR मीजल्स और रूबेला, मतलब जो खसरे की रोकथाम के लिए टीकाकरण किया जाता है उसको MR कहते हैं। और इसके 2 डोज होते हैं, पहला डोज 9 मंथ में और दूसरा डोज 1.5 वर्ष में लगाया जाता है। JE जापानी इंसेफेलाइटिस, दोस्तों ये जो ब्रेन की TB होती है इससे बचाता है। और आप सुने होंगे, देखे होंगे कि ये गोरखपुर जैसे जगहों पे बहुत ज़्यादा इंसेफेलाइटिस से बच्चे मरते हैं। तो इन सब बीमारियों को रोकने के लिए, इस जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव करने के लिए JE का टीका लगाया जाता है, जिसके 2 डोज हैं, पहला डोज 9 मंथ में और दूसरा डोज 1.5 वर्ष बाद लगाए जाते हैं। PCV न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वायरस, दोस्तों निमोनिया, छोटे बच्चों में निमोनिया का सबसे अधिक खतरा होता है, क्योंकि जैसे ही वो थोड़े मौसम के बदलाव में जाते हैं या उनके खान पान ठीक से नहीं हो पाते, तुरंत वो निमोनिया से ग्रसित हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे सीरियस भी हो जाते हैं और जान चली जाती है। तो इस तरह की बीमारियों का रोकथाम करने के लिए PCV नामक ये टीकाकरण लगाया जाता है और इसके 3 डोज होते हैं, पहला डोज 1.5 मंथ में, दूसरा डोज 3.5 मंथ में और जो तीसरा डोज होता है दोस्तों वो 9 महीने में लगाया जाता है। DPT जैसा नाम से पता है कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, इन सब से बचाने के लिए DPT का टीका लगाया जाता है और जिसका डोज होता है 1.5 वर्ष बाद इसको लगाया जाता है। दोस्तों इसके बाद विटामिन A का टीका बचता है और ये भी ओरल होता है। इसको आप 9 महीने से लेकर 5 वर्ष तक कभी भी लगवा सकते हैं। अगर कोई छूट जाता है तो आप उसको लगवा सकते हैं। जैसे उम्र बढ़ती है वैसे इसकी डोज बढ़ती और घटती है। बच्चे को पूरा टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई टीका छूट जाता है तो आप जहाँ टीकाकरण सेंटर है वहाँ जा कर के बात कर सकते हैं और वहाँ पर आपको बताया जाएगा जो टीका छूटा हुआ है उसको अगले किस टाइम में लगाया जाता है। दोस्तों एक निर्देश मैं देना चाहती हूँ कि अक्सर माताएं वहाँ पर कंफ्यूज रहती हैं कि बच्चा अगर थोड़ा लैट्रिन कर रहा है, दस्त उसको हो रही है, हल्की सी नाक बह रही है या उसको हल्का बुखार है, तो वो नहीं ले जाती उनको टीका लगवाने। अगर थोड़ा 100 तक उनको फीवर है, उसके नीचे फीवर है, नाक बह रही है, दस्त थोड़े मोड़े हो रहे हैं तो बिल्कुल टीकाकरण होगा। दूसरी चीज़ कि जिस दिन आप उनको इंजेक्शन लगवा के ला रहे हैं, टीकाकरण करा के ला रहे हैं, उनको हल्का फीवर रहेगा, दर्द होगा, वो रोएंगे। जहाँ पर इंजेक्शन लगा है अगर ज़्यादा तकलीफ में बच्चा है तो आप बर्फ़ से वहाँ सिकाई कर सकते हैं, बहुत आराम मिलेगा। अगर कोई और दिक्कत होती है, परेशानियाँ बढ़ती हैं, तो आप तुरंत उसी सेंटर पे जाएं और वहाँ डॉक्टर से कंसल्ट करें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये बहुत ही साधारण होता है, कुछ घंटों बाद ठीक हो जाता है, बच्चे बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड, ये वीडियो आपको जानकारी दी होगी। अगर आपके बच्चे का कोई भी इम्यूनाइजेशन छूटा या कोई टीकाकरण बीच में रह गया तो आप उसको ज़रूर देखेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आर मौर्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।